Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। इस वक्त घड़ी पर सुबह के 11 बज रहे थे। अहमद हाउस में इस वक्त सब सो रहे थे। सब ने पूरी रात जागकर इबादत की थी। एमएमएस हाउस में भी सब सो रहे थे। चलिए, जब तक ये सब सो रहे हैं हम पाकिस्तान बाजार का चक्कर लगाकर आते हैं। जी, तो ये बाजार पाकिस्तान बाजार के नाम से मशहूर है क्योंकि औरंगी टाउन में वाक़ है। यहाँ कई महल्ले हैं जिनमें से एक महल्ले में अहमद हाउस और एमएमएस हाउस वाक़ है। आज बाजार में काफी रश नजर आ रहा है। जी, सुबह के 11 बज रहे हैं फिर भी इतना रश। असल में ईद सर पर है और ये बाजार सुबह 8 बजे ही खुल जाता है। यहाँ सब चीजें मिलती हैं, कपड़े से लेकर जूते तक मौजूद हैं। फर्नीचर स्टोर भी मौजूद है और सब्जी, फल, दाल, चावल, उन सब की तो दुकानें यहाँ बहुत मौजूद हैं। ऐसी कौन सी दुकान है जो यहाँ मौजूद नहीं। यहाँ के रहने वालों को तो कहीं और जाना ही नहीं पड़ता होगा, सब तो यहाँ ही मिल जाता। इसको कहते हैं लुक एलक। ईद सर पर थी तो ख्वातीन की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो ही जाती है, इसीलिए आखिरी दिनों में कपड़ों के नहीं बल्कि चूड़ियों की दुकान पर रश नजर आ रहा होता है। और ये देखें सामने चौड़ी की दुकान पर कितने लोग हैं। खैर, चले आगे बढ़ते हैं। नहीं बल्कि रुकी, ये चौड़ी की दुकान पर कोई जाना पहचाना है। अरे ये तो बुरहान है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। बुरहान दुकानदार को पैसे दे रहा था और जो उसने चूड़ियां ली थी वो देख रहा था। इसने 4 अलग अलग रंग की चूड़ियां ली थी, लेकिन किसके लिए? बुरहान से ही जान लेते हैं। ये पिंक वाली मैं फेबू आपी को दूंगा, बिलो वाली सानिया आपी को, और ये रेड वाली सीरत को, और ये ब्लैक में मानो भाभी को दूंगा, उनका फेवरेट कलर है। बुरहान चूड़ियों को देखता खुद से बोल रहा था। अभी शामिर यहाँ होता तो वो बोलता मानो भाभी का चमचा। बुरहान चूड़ियां लेता घर में चला गया और अपनी अलमारी में रख दिया। शामिर उसके कमरे में दाखिल हुआ जो अभी अभी उठा था। कहाँ गए थे तुम? शामिर आंखें मसलता इसके बेड पर बैठता बोला। बाहर गया था भाई, बुरहान ने जवाब दिया। तो वो आंखें बंद करके टेक लगाए बैठ गया। इफ्तार कर भाई, मानो भाभी को बता तो दें आज इफ्तार कर बुलाया है अबू ने सबको। बुरहान ने शामिर को याद दिलाया। अभी मानो सो रही है, उठ जाए तो बता दूंगा। शामिर आंखें खोलता बुरहान को देखकर बोला जो उसके बराबर में बैठा था। आपको कैसे पता वो सो रही है? बुरहान ने मानी खेज मुस्कुराहट से बोला, क्योंकि जब वो उठती है तो सबसे पहले मुझे मैसेज करती है। शामिर रवानी में बोल गया। इसे बुरहान की खीखी करते आवाज आई तो उसने बुरहान को घुरी से नवाजा जो मुंह पर हाथ रखे हंस रहा था। अहमद हाउस में सबकी सुबह हो चुकी थी, सब उठ चुके थे। लड़कियां सफाई में लग गई थी। सानिया हसब मामूल काम करते हुए कभी कुछ तो कभी कुछ गिरा रही थी। एक तो इस घर में सुकून नामी चीज है ही नहीं, इतना शोर। शिराज जो सो रहा था कमरे से बाहर आता झुंझलाकर बोला, टाइम देखो और कितना सोगे। हाशिर ने कहा जो वही बैठा था। शिराज ने हसन की तरफ देखा जो सानिया के साथ किचन साफ कर रहा था। ओहो जोड़ों के गुलाम। शिराज ने हसन को छेड़ा जिस पर वो उसे नजरअंदाज कर गया। याद हो तो कल जुमा अलविदा है, ईद की सफाई करनी है कल। सिहर ने मानी खेज अंदाज से कहा। फबहा और सानिया हंसने लगी और लड़कों का मुंह उतर गया। ये बोलो कल हमारी शामत आनी है। हसन हाशिर के बराबर में बैठता बोला। हाशिर ने भी ठंडी आहें भरी। एक तो मुझे समझ नहीं आती, नाना जान ने ये रूल बनाया ही क्यों था कि ईद की सफाई लड़के करेंगे? शिराज मुंह बनाए बोला, अरे हाँ मैं बताना भूल गई, मीर का मैसेज आया था, आज अजमल अंकल ने सबको इफ्तार पर बुलाया है। सिहर ने बताया। हाय, इसका मतलब आज सीरत का दीदार होगा। शिराज दिलनशीन अंदाज में बोला। बोल तो ऐसे रहे हो पता नहीं कितने दिनों बाद दीदार होगा, रोज तो मुंह उठाकर दीदार कर ही लेते हो। फेबू ने कहा तो शिराज ने इसे घूरा। चलो ये अच्छा है, आज सब इकट्ठा होंगे तो तुम लोग अपना रायता समेट लेना। हाशिर ने कहा। हाँ आज समेट लेना रायता। शिराज सानिया को देखता बोला। सब सानिया को की देख रहे थे।
ये सब मुझे क्यों देख रहे? सानिया ने कहा। क्योंकि आज अपने ही बात करनी है सबसे, सेहर ने कहा तो सानिया गहरा सांस लिए वही जमीन पर बैठ गई। असर की नमाज के बाद सब अजमल साहिब के घर पर मौजूद थे। पलटन शामिर के कमरे में बैठी थी। सब बात कर रहे थे कि बुरहान बली गोद में लिए कमरे में दाखिल हुआ। मेरी मानो को मुझे दो, शामिर ने बुरहान से कहा। शामिर और बुरहान कुछ दिन पहले ही बली लाए थे, जिसका नाम मानो रखा था। शामिर का कहना था, उसे मानो कहने से मुझे लगता है सेहर मेरे आसपास है, और सेहर को बिल्लियों से सख्त नफरत थी, ऐसा वो कहती थी। असल वजह तो ये थी कि वो डरती थी। मानो मेरी जान, शामिर बली को गोद में लेते बोला। सेहर तो बली को ही घोर रही थी। मानो तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। नहीं पता ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूंगा। शामिर बली को सहलाता बोल रहा था और बार बार सेहर को देख रहा था जो डर रही थी। बस कर दे 2 टके के सस्ते रोमियो। सबको समझ आ रही है तो इस मासूम बली की आड़ में किसको बोल रहा है? शिराज ने तंग आकर कहा। यार मीर, इस बली को हटाओ यहां से, सेहर ने अजीब मुंह बनाकर कहा। सेहर को डरता देखकर शामिर ने बुरहान को बली ले जाने का कहा। इफ्तार करके सब बैठे बातें कर रहे थे। पलटन ने सानिया को बड़ों के पास भेजा और सब कान लगाए खड़े हो गए। जी सानिया बेटा बोले, अजमल साहिब ने कहा। वो अंकल, अब सबसे एक बात करनी है। सानिया घूंट भरते बोली। जी बोलो, जमशेद साहिब ने कहा। सानिया ने आंखें बंद की और हिम्मत करके कहा, ये शादी नहीं हो सकती। पलटन तो खुशी से एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी। आखिर सानिया ने बोल जो दिया था, और सब बड़े हैरत और नासमझी के मिले जले तासुरात से सानिया को देख रहे थे। सानिया ने एक आंख खोलकर सबको देखा। ये क्या बोल रही हो सानिया? खदीजा बानो ने कहा। आखिर ऐसा क्या हुआ है? नौशीन बेगम बोली। क्या तुम अपने होश में हो? हुमायूं साहिब ने कहा तो सानिया ने सर इस बात में हिलाया। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हुमायूं साहिब ने पूछा तो सानिया ने हाँ कहा। क्या हसन का भी यही फैसला है? जमशेद साहिब ने पूछा। सानिया को समझ नहीं आई। बाहर खड़ी पलटन को भनक पड़ गई थी कि बड़े क्या सोच रहे हैं। जीत आया अबू हसन और बाकी सब का भी यही फैसला है। सानिया ने तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक है, हसन को बुलाओ, फिर हम फैसला करेंगे कि आखिर तुम दोनों का करना क्या है। जमशेद साहिब की बात सुनकर सानिया का मुंह खुला रह गया। वो यहाँ सुनचारों की बात करने आई थी और उल्टा इस पर की बॉम्ब गिर गया था। हसन तो फुकलाता हुआ अंदर आया। पीछे बाकी पलटन भी आए। नहीं बाबा, क्या बोल रहे हैं आप? हमें अपना रिश्ता खत्म नहीं करना, ये तो उनकी बात करने आई थी। हसन ने शामिर शिराज की तरफ इशारा करते कहा। सब बड़े खड़े हो गए। आखिर कौन सी खिचड़ी पक रही है बताओगी? अजमल साहिब ने कहा। वो अबू, असल में कुछ गलत फहमी हो गई है। शामिर उनके सामने आता बोला। आखिर क्या बात है? नजमा बेगम ने पूछा। वो मामा, सेहर नहीं बल्कि सीरत नहीं बल्कि शिराज। शामिर अटक अटक के बोले जा रहा था। क्या सबके नाम ले रहे हो बारी बारी? अब बताओ भी क्या बात है? अरशद साहिब ने कहा, जो कब से चुप थे। डैडी, मैं शामिर से शादी नहीं कर सकती। सीरत ने अरशद साहिब से कहा तो सब ने इसकी तरफ देखा। कोई कुछ बोलता कि सेहर चिल्ला उठी, मानो उसकी पीर से लिपटी हुई थी। इसको तो मैं ऊपर छोड़कर आया था, नीचे कैसे आ गई? बुरहान अपना सर पकड़े बोला। सेहर वहां से हटी लेकिन मानो इसके पीछे पीछे जा रही थी। शामिर ने कहा, सेहर रुक जाओ, मैं इसको लेता हूं। शामिर ने कहा लेकिन सेहर किसी की सुन नहीं रही थी। डर से इसके हाथ पैर कांप रहे थे। अचानक सेहर जाकर टेबल से टकरा गई और शीशे का गिलास धड़ाम नीचे गिरा और टूट गया और सेहर इस पर चढ़ गई। शीशे से इसका पैर कट गया था। सब सेहर की तरफ भागे। शामिर सेहर को गोद में उठाता सोफे पे ले आया। इसके पैर से बहुत खून बह रहा था। रू नहीं सेहर, में हूं ना। शामिर परेशान हाल बोलता इसके पैर से शीशा निकाल रहा था और वो मुस्तकिल रो रही थी। सानिया और शिराज इसे पकड़े बैठे थे। सीरत अपने कमरे से ड्रेसिंग का सामान लेने गई थी, फिर कांच के टुकड़े उठा रही थी और सब बड़े ये सब देख रहे थे। इलियाना आए।
सेहर इतनी जोर से चलाई के बराबर में बैठे शिराज का कान ही सुन हो गया। शामिर ने कांच का टुकड़ा निकाल दिया था। अब वो हसन के साथ मिलकर ड्रेसिंग कर रहा था। मैंने कहा था ना, तुम्हारी ये मानो बली तुम्हारी इस मानो को नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगी। सेहर रोते हुए शामिर से बोली। सब बड़ों ने सेहर को देखा। पलटन शायद भूल गई थी कि यहाँ बड़े भी मौजूद हैं। मेरी जान, मुझे मुआफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है। शामिर की आंखें भी भर गई थी सेहर की तकलीफ देखकर। अजमल साहब ने हैरानी से अपने बेटे को देखा जो सबके सामने सेहर को जान कह रहा था। कुछ नहीं होगा, मानो भाभी हल्की सी चोट है। बुरहान ने सेहर को तसल्ली दी। सब बड़ों ने बुरहान को देखा जो भाभी कह रहा था। सेहर का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। शामिर ने शिराज को हटाया और खुद इसके बराबर में बैठ गया और सेहर का हाथ पकड़ लिया। ये सब क्या हो रहा है? हुमायूं साहब ने तेज आवाज में कहा। शामिर सेहर का हाथ छोड़ते खड़ा हो गया। बाकी पलटन एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। ये सब भी यहाँ थे, मैं तो भूल ही गया था। हाशिर ने हल्की आवाज में कहा। अब मुझे समझ आई मेरी बेटी तुमसे शादी क्यों करना नहीं चाहती। तुम तो यहाँ किसी और के लिए तड़प रहे हो। अरशद साहब ने सेहर की तरफ देखा। चाचू, अब पहले मेरी बात सुने। शामिर ने कहा तो अजमल साहब ने इसे रोक दिया। क्या सुनना है अब? जब तुम सेहर को पसंद करते थे तो सीरत से शादी करने के लिए राजी क्यों हुए? अजमल साहब ने कहा। मैं कब राजी हुआ? आप लोगों ने बना पूछे मंगनी कर दी, बात भी नहीं सुनी। शामिर ने कहा। बेटा, मैंने आपसे पूछा था। नजमा बेगम बोली। मामा, आप याद करें, आपने मुझे ये कहा था कि सीरत हमेशा के लिए यहाँ रुके, तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? आपने ये मुझे डायरेक्ट नहीं कहा था कि सीरत को आप अपनी बहू बनाना चाह रही हैं? शामिर ने संजीदगी से कहा तो नजमा बेगम को अपने अल्फाज याद आए। मैं सिर्फ और सिर्फ सेहर से मोहब्बत करता हूँ। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत मेरी मानो है, बस सिर्फ और सिर्फ मीर की मानो। शामिर ने आज सबके सामने मोहब्बत का इकरार किया था। सेहर तो उसकी बहादुरी पर अश्क अश्क कर बैठी। बुरहान की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। बाकी पलटन भी खुश हो रही थी। शिराज का तो चेहरा ही खुल गया था। आखिर इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब शामिर ही कर रहा था। शिराज, तुम कितने बेगैरत हो। यहाँ शामिर तुम्हारी मंगेतर से इजहार मोहब्बत कर रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। खदीजा बानो ने कहा तो शिराज सीधा हुआ। सेहर, तुमने मुझे रुस्वा कर दिया आपा जान और शिराज के सामने। जब तुम्हें शामिर से शादी करनी थी तो बता देती। ये शिराज से मोहब्बत का ड्रामा क्यों किया? हुमायूं साहब ने सख्त लहजी में कहा, जो सेहर के दिल में तीर की तरह गया था। इसका चेहरा आंसुओं से भर गया था। पलटन इसके आंसुओं को देखकर परेशान हो गई थी। मेरी मानो भाभी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। बुरहान सेहर के गिले लगता बोला और उसके आंसुओं को साफ किया। मामू जान, ऐसा कुछ नहीं है, आप सेहर को क्यों डांट रहे हैं? शिराज ने कहा। देखो कितना अच्छा बचा है, अभी भी तुम्हारी इस हरकत पर कुछ नहीं बोल रहा। हुमायूं साहब ने कहा। हसन ने सोचा कि फालतू में ये शिराज हीरो बन रहा है, अपना चिट्ठा कथा क्यों नहीं बताया। यार चाचू, अब सेहर को ना डांटें, और शिराज तो खुद सेहर से शादी नहीं करना चाहता। ये तो सीरत से मोहब्बत करता है। हसन ने सीधे अल्फाज में सबको बता दिया। सब घर वालों ने सीरत को देखा, फिर शिराज को। अब ये क्या है? अजमल साहब ने पूछा। यार बस कर दें, अब मैं बताती हूँ। सानिया ने सबको चुप करवाया। मेरी गलती है सब। मैं समझ रही थी शिराज और मानो एक दूसरे को पसंद करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। मानो तो शामिर को पसंद करती है और शिराज सीरत को। बस इस गलत फहमी से सब बिगड़ गया। सानिया ने रवानी में सब बोल दिया। सारे बड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। ये क्या हो रहा है? खदीजा बानो अपना सर पकड़ते बोली। मतलब हमने गलत मंगनियां करवा दी। जमशेद साहिब ने कहा। अंकल, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं होता। मैंने बाद में सही वाली मंगनी करवा दी थी। बुरहान शाना अंदाज में बोला। तुम्हें सब पता था तो हमें क्यों नहीं बताया? नजमा बेगम ने बुरहान से कहा। वो मामा, मुझे इन लोगों ने मना किया था। बुरहान ने उन चारों की तरफ इशारा करके कहा। आप लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अरशद साहब बोले। बहुत कोशिश की,
कभी बताने जाओ तो किसी का बीपी लो तो कभी किसी का कोई मसला। शिराज ने कहा। पूरी बात बता दी तो पता चला अबू ने हैंड फ्री लगाई हुई है। मामा को बताना चाहा तो उनके पास टाइम ही नहीं था। शामिर ने भी कहा, मैंने भयानक ख्वाब देखा था जिसमें मुझे थप्पड़ के साथ गालियां भी पड़ी थी, इसीलिए मेरा तो मुंह ही नहीं खुला। सीरत ने कहा। सारे बड़े सर पकड़े बैठ गए। आपको कोई मसला तो नहीं ना? सीरत को बहू बनाएगी ना आप? शिराज ने खदीजा बानो से कहा। वो सीरत के पास गई। सीरत डर रही थी। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। मैं तो खुद सीरत का हाथ मांगने वाली थी, फिर मुझे पता चला सानिया से कि शिराज सेहर को पसंद करता है, इसीलिए मैं पीछे हो गई। खदीजा बानो ने मुस्कुरा कर कहा। पलटन ने सानिया की तरफ देखा। सबको अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर वो दांतों की नुमाइश करने लगी। खदीजा बानो ने सीरत को गिले लगा लिया। वो भी मुतमईन हो गई। मैं भी सेहर को बहू बनाना चाहता था। फिर नजमा ने बताया कि सीरत को पाकिस्तान में रोकने का यही तरीका है कि शामिर से शादी हो जाए, और शामिर को भी एतराज नहीं है, तो मैं चुप हो गया। अजमल साहब ने कहा तो सेहर ने खुश रहकर शामिर को देखा। वो भी मुस्कुरा दिया। लेकिन ये बात याद रखना, तुम लोगों की इस हरकत पर इतनी जल्दी हम मुआफ नहीं करेंगे। हुमायूं साहब ने सख्त लहजे में कहा। अब सब जाओ घर। जमशेद साहब ने गुस्से से कहा तो सब घर भागे। हसन और हाशिर सेहर को सहारा देते ले गए। तुम तीनों भी शक्ल गेम करो। अरशद साहब ने बुरहान, सीरत और शामिर से कहा। सब बड़े फिर के सर पे सर करने लगे।